तो गाइस टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर सेवन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सेवन चैप्टर में क्या है, देखो दो पार्ट है इस चैप्टर के। एक पार्ट है असाइनमेंट, दूसरा पार्ट है सीक्वेंसिंग। असाइनमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे असाइनमेंट के प्रॉब्लम को, ठीक है, कि असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो कैसा आएगा, फॉर्मुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम को हंगेरियन मेथड से। बहुत मस्त वाला मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है, और यही मेथड आपके सीए के फाइनल लेवल पे भी है। ये चैप्टर आपके सीए के फाइनल लेवल में भी है, ठीक है। बट यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में बहुत ही ईजीएस्ट वर्जन है। जस्ट आपको उन्होंने एक इंट्रोडक्शन लिया, ये मैं यहाँ पे मेरे को सॉरी लिखना ही नहीं चाहिए था, आप फालतू डर जाओगे। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है उस चैप्टर का, बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत सिंपल से मेथड है। ऑब्वियसली वो लेवल पे तो टफेस्ट जो टफनेस है प्रॉब्लम की वो तो आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई स्पेशल केसेस। अब यहाँ पे ना कुछ स्पेशल केसेस होंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम के, हम लोग फिर वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ओवर, बस इतना ही है। एक बार आपने हंगेरियन मेथड से सॉल्व कर लिया, फिर कुछ स्पेशल केसेस है, बस दो ही चीज है यहाँ पे, ठीक है। सीक्वेंसिंग में क्या करोगे, अगेन अंडरस्टैंड करोगे कंसेप्ट, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे एंड सॉल्व प्रॉब्लम बाय प्रोसेसिंग एंड जॉब थ्रू 3 मशीन, ठीक है। एक मेथड आपका 2 मशीन, दूसरा मेथड रहेगा आपका 3 मशीन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो आ जाओ, अब डायरेक्टली बढ़ते हैं आपको मैंने सिर्फ अभी तक ओवरव्यू दिया कि एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है आपका असाइनमेंट, दूसरा पार्ट है आपका सीक्वेंसिंग, ठीक है। बुक किधर गई, हो क्या रहा है, जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, आ गया। ये रहा चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चलो यार आ जाओ। आपको एक चीज बता दूं मैं, थोड़ा सा ये जो चैप्टर है ना मिलता जुलता लगेगा आपको आपके एलपीपी से मिलता जुलता लगेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, प्रॉपरली सारी चीजें रीड करेंगे। जानबूझ के मैंने आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ाना है ताकि आपको चीजें समझ में आए कि एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में है क्या, ठीक है। ओके कम इंट्रोडक्शन टू असाइनमेंट प्रॉब्लम। गाइस असाइनमेंट प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन कैसा है, देखो वी ऑफन कम अक्रॉस सिचुएशंस इन विच वी हैव टू असाइन n नंबर ऑफ जॉब्स टू n नंबर ऑफ वर्कर्स। मान लो अगर हम लोग ये डोमिनोज पिज्जा वालों की बात कर रहे हैं ना, डोमिनोज पिज्जा में वहां पे पिज्जा बनाने के लिए ना 4 मशीन्स है, जो भी मशीन वो लोग यूज करते होंगे, ठीक है। ओवन है, माइक्रोवेव, जो भी कुछ वो लोग यूज करते होंगे, 4 मशीन है और 4 लोग हैं, 4 वर्कर्स हैं और 4 मशीन्स है, 4 वर्कर 4 मशीन। तो इस क्या बोलते हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर में हम लोग ये जो 4 वर्कर है ना इनको मशीन इस तरह से असाइन करेंगे कि टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट आनी चाहिए, टोटल ओवरऑल जो खर्चा आना चाहिए वो मिनिमाइज होना चाहिए, टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट आना चाहिए वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। मैम यही पार्ट तो हमने इसमें भी किया था, नहीं आपने एलपीपी में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशन किया था, आपने एलपीपी में सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, समझ में आ रहा है। यू हैव जस्ट फाइंड आउट द रीजन एंड योर कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे ऑल टुगेदर थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, बट येस एलपीपी का ही बेस है, ठीक है। चलो आ जाओ, इतने ये दोनों चैप्टर को साथ साथ करना विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। चलो नाउ ऑल वर्कर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द जॉब। सारे जो वर्कर्स है वो कोई भी मशीन पे जॉब कर सकते हैं, बट विद अ वेरिंग कॉस्ट। हेंस आवर टास्क, अपना जो काम क्या है, इज टू फाइंड बेस्ट पॉसिबल असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब क्या, अलोकेट करना। इसको मान लो ये यहाँ पे फर्स्ट वर्कर को दे दिया, यहाँ पे सेकेंड वर्कर को ये वाली मशीन दे दी, थर्ड वर्कर को ये वाली मशीन दे दी और फोर्थ वर्कर को ये वाली मशीन दे दिया, ठीक है। अपना टास्क क्या है ये चैप्टर में, टू फाइंड बेस्ट पॉसिबल असाइनमेंट, ताकि दैट गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मिनिमम कॉस्ट, ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी या मिनिमम कॉस्ट हो। समझ में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और मिनिमम कॉस्ट होगा, 2 ही पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन। सिर्फ हमें यहाँ पे वो वर्कर्स को मशीन्स को असाइन करना है, समझ में आ रहा है, वो वर्कर्स को वो मशीन के साथ में असाइनमेंट करना है। डन, यहाँ तक क्लियर है। ओके ध्यान से थोड़ा सा ना सुनते जाओ, क्योंकि ये चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में मुझे पहले तो आपके माइंड से वो एलपीपी और इसमें डिफरेंस क्या है वो बताना है,
ठीक है, अदरवाइज आप एलपीपी और इसमें कंफ्यूज हो गए। एलपीपी तो गाइस ग्राफिकल वाला पार्ट था, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे असाइनिंग एक्टिविटीज टू स्टूडेंट्स, कई बार टीचर्स आपके क्लास में स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज असाइन करती हैं, तो जो बहुत ज़्यादा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनको थोड़ा और डिफिकल्ट टास्क देती हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, जो एक एवरेज है, उसके लिए अलग टास्क है। जो भाई टीचर को पता है कि यार इससे नहीं हो पाएगा, तो उसको बहुत ईजी वाला टास्क देती है टीचर, ठीक है। सब्जेक्ट टू टीचर्स, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका डिफरेंट रूट्स ऑफ पिज्जा डिलीवरी बॉयज, ठीक है। अब पर्टिकुलर रूट्स दे दिया है ये पिज्जा डिलीवरी बॉयज को, ठीक है। ये तो जो 4 वर्कर्स थे, ये जो थे ये पिज्जा बनाने वाले थे, या ऐसा भी हो सकता है कि इनको, ये जो 4 वर्कर्स है, एक ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है कि भाई ये जो है तुम ये वाला एरिया कवर करोगे, तुम ये वाला एरिया कवर करोगे, देखो तुम पुणे का सदाशिव पेठ वाला एरिया कवर करोगे, आप बानेर बावधान वाला एरिया कवर करोगे, आप और वो सांगली रीजन वाला कवर करोगे, और आप लास्ट कोई दूसरा रीजन कवर करोगे। तो हो सकता है कि ये जो वर्कर्स को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज अलोकेट कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम्हारा जो रूट है वो सबसे कम होगा, उसी रूट में आपका घर हो जाएगा, ठीक है, और जो हमें ओवरऑल जो कॉस्ट पड़ेगी वो सबसे कम होगी। इस तरह से असाइनमेंट करना चाहिए, ओके, ठीक है। सेल्समैन टू डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। जॉब्स टू मशीन्स, ये वही वाला पार्ट था कि 4 वर्कर है, उनको 4 डिफरेंट मशीन्स में अलोकेट किया। प्रोडक्ट्स टू फैक्ट्रीज, मान लो 4 डिफरेंट फैक्ट्रीज है, ठीक है, तो हर एक फैक्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। रिसर्च प्रॉब्लम्स टू टीम्स, कौन सी टीम कौन से पार्ट पे रिसर्च करेगी। व्हीकल्स एंड ड्राइवर्स टू डिफरेंट रूट्स एक्सेट्रा। तो गई ये सारे ना नेचर है, ये सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। अ प्रॉब्लम ऑफ दिस नेचर इज कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतने सारे एग्जाम्पल्स में से क्या आपको ये एक एग्जाम्पल समझ में आया क्या कि 4 वर्कर्स है और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स है। 4 वर्कर्स है और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन है, तो हम ऐसा वर्कर ढूंढेंगे कि जिसको ये मशीन का काम बहुत अच्छे से आता होगा, जो बहुत एफिशिएंटली कर सकता है कम खर्चे में। ये वाले जो वर्कर है उसको जो मशीन का काम अच्छे से आता है कम खर्चे में, या फिर जो स्पीडली कर सकता है, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा सकता है, या खर्चा कम करना या प्रॉफिट बढ़ाना, एक ही, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे अपना 2 ही एम है, ठीक है। ये क्लियर है, एक एग्जाम्पल क्लियर हुआ क्या? इतने एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल समझा तो मोर देन इनफ है गाइस, ठीक है, ओके। नाउ अब असाइनमेंट प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या है गाइस? असाइनमेंट प्रॉब्लम का सिंपल सा एक ही फंडा है कि आप जो आपके n नंबर ऑफ जो जॉब्स है, ठीक है, या कैन आई से n रिसोर्सेस थे आपके, यहाँ पे रिसोर्सेस क्या था आपका? मशीन था, n नंबर ऑफ मशीन यहाँ पे आपके रिसोर्सेस थे। n नंबर ऑफ मशीन्स को आप n नंबर ऑफ एक्टिविटीज से अलोकेट कर दो। जितने एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज कौन करेंगे यहाँ पे? जो वर्कर्स है, जो जॉब वाले वर्कर्स है वही करेंगे। तो आपने सिर्फ उनको अलोकेट कर दिया, उनका असाइनमेंट कर दिया, इस तरह से किया कि भाई जो अगर खर्चे की बात करो तो खर्चा मिनिमम होना चाहिए, अगर प्रॉफिट की बात करो तो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, अगर सेल्स की बात करो तो सेल्स मैक्सिमम होना चाहिए, अगर आप रेवेन्यू की बात करो तो रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, अगर आप डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस कम होना चाहिए, अगर आप टाइम की बात करो तो टाइम कम होना चाहिए। समझ में आया क्या? देखो क्या बोला है मैंने, सिंपल सा पार्ट यार। कॉस्ट कम चाहिए, हमें टाइम कम चाहिए, कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, हमें डिस्टेंस, हमें ऐसा चाहिए कि भाई जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो बंदा वो भी बहुत कम चाहिए, ठीक है, ओके। या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज चाहिए, अपना एम क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अपना एम क्या है? रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना। फिर अपना एम क्या है? सेल्स मैक्सिमाइज करना, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना। गाइस समझ में आया क्या? एवरी वन ऑफ यू कंसेप्ट समझा? सिंपल है ये तो, इतना जो पार्ट है ये तो आपके एलपीपी जैसा ही है, ठीक है, डन, ओके। चलो अब आ जाओ। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच डील्स विद अलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज टू वेरियस एक्टिविटीज ऑन 1-to-1 बेसिस। मैडम मतलब एक ही वर्कर ऐसा होगा जो मशीन 1 में जाने वाला है, एक वर्कर को एक मशीन, समझ में आ रहा है?
अलोकेशन करोगे आप रिसोर्सेस को ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, ऑन 1-to-1 बेसिस, 1-to-1 बेसिस पे। इट इज डन इन सच अ वे, इस तरह से किया जाता है ये जो असाइनमेंट। एक वर्कर को एक मशीन इस हिसाब से दी जाती है दैट द टोटल कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज मिनिमम, और मतलब या तो खर्चा या तो टाइम मिनिमम होना चाहिए, या तो प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। समझ में आया क्या? यहां तक समझा? ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। बस यहाँ पे ये 1-to-1 बेसिस वाला पार्ट ध्यान में रखना, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में भी पूछते हैं। बता दो, यहां तक समझा? एनी स्टूडेंट एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट टिल हियर? बोलो। पक्का क्लियर? ओके। हाँ, अब देख लो। अब फॉर एग्जाम्पल या कंडीशन देख लो, नंबर ऑफ जॉब्स। अब कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन है यहाँ पे हमारी, कि जितने नंबर ऑफ जॉब्स है अपने उतने ही नंबर ऑफ वर्कर्स होने चाहिए। नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ वर्कर्स। समझ में आ रहा है? ईच वर्कर इज असाइन टू ओनली वन जॉब। एक जो काम करने वाला इंसान है, एक जो वर्कर है, उसको एक ही मशीन पर असाइन करोगे, ऑब्वियसली असाइनमेंट का प्रॉब्लम है। ईच वर्कर, जो हर एक वर्कर है या जो हर एक मशीन है, इज इंडिपेंडेंटली केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी जॉब। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब ऐसा है कि ये जो वर्कर है ना, जो फर्स्ट वाला वर्कर है, वो चारों मशीन पे काम कर सकता है, लेकिन बेस्ट वे कौन सा है, सबसे बेस्ट असाइनमेंट कौन सा है उसके लिए, कि खर्चा कम होना चाहिए या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड। मिनिमाइज करना है आपको कॉस्ट को, मैक्सिमाइज करना है आपको प्रॉफिट को। बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखो यार, 1-to-1 बेसिस, और जितना रिसोर्सेज है उसको उतनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज को असाइन करना है। सिर्फ ये दो पार्ट आपके क्लियर हुए तो बोलो। यहां तक क्लियर है एवरीवन? बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल। अब ये मत बोला मैम यार हर एक चैप्टर में आप आके ऐसे बोलते गई, तो अपने मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, सबसे सिंपल चैप्टर है। ठीक है, मजा आएगी आपको। ओके नाउ और क्या करना है आपको यहाँ पे? ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात आती है कि जो आपका जो ऑब्जेक्टिव था ना, ऊपर में ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे किया जाए। मैं ये मिनिमाइज करना है खर्चों को, ये अचीव कैसे किया जाए, या जो मैं ये मैक्सिमाइज करना है ये कैसे अचीव किया जाए। ठीक है, एक मेथड है आपके पास में, हंगेरियन मेथड। कौन सा मेथड है? हंगेरियन मेथड। ठीक है, अब हम लोग वो मेथड देखेंगे। चलो आ जाओ। चलो एक बार इधर आ जाओ। An assignment problem can be represented by n into n मैट्रिक्स। अरे मतलब n to n मैट्रिक्स मतलब ये जाने दो। अपने पास में 4 वर्कर्स हैं, 4 वर्कर्स है, P Q R S, 4 वर्कर्स हैं। ठीक है, और अपने पास में मशीन्स कितनी है? फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन और फोर्थ मशीन है। अपने पास में 4 वर्कर्स है और 4 मशीन है। आपको इनको क्या करना है? आपको इनको प्रॉपरली असाइनमेंट करना है। इस तरह से इन वर्कर्स को ऐसी मशीन दो जिससे खर्चा कम आए या प्रॉफिट मैक्सिमम आए। सिंपल था पार्ट। ओके डन। बट यार अगर ये तो 4x4 मैट्रिक्स हो गया, विच कंस्टिट्यूट 4 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे। इसमें कितने पॉसिबल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स है? गाइस बहुत सारे असाइनमेंट पॉसिबल है। तो इस केस में एक ऑप्टिमल क्या बोलते हैं सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, ये थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, बिकॉज आपके पास में n फैक्टोरियल वेज है। यहाँ पे अगर n इंटू n मैट्रिक्स है तो यहाँ पे n फैक्टोरियल वेज हो गए। डन। तो गाइस सबसे बेहतरीन वाला असाइनमेंट कौन सा किसके लिए है ये फाइंड करना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग। डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत ही लंबा चौड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बिकॉज आप सारे फैक्टोरियल वेज को, ठीक है, जितने पॉसिबल वेज है आप उन सबका कैलकुलेशन करोगे, फिर कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर आप देखोगे कि कौन सा सबसे कम है,
कौन सा सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग हंगेरियन मेथड यूज करते हैं। देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ईजी मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अभी शायद आपको कुछ थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आ रहा होगा कि अब हम लोग ये मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट इज एन मेथड, ये जो मेथड है इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम दैट सॉल्व्स एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, अब ये मेथड को भी ना आपकी मैम बहुत इजी तरह से मैं आपको एक बताती हूँ, ठीक है, कैसे करना है। इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें रहने दो, किस पे बेस्ड है वो। हाँ, लेट्स सॉल्व, चलो आ जाओ। ये वर्कर्स हैं, ये 4 वर्कर्स हैं और ये 4 जॉब्स हैं आपके, 4 वर्कर्स है 4 जॉब्स है, ठीक है। अब पहले एक बार क्विकली ओवरव्यू देख लो, फिर डायरेक्टली मैं आपको एक सम की तरफ लेके चलती हूँ, वो सम हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये है आपका हंगेरियन मेथड। ऑलराइट, तो गाइस नाउ 100% फोकस, आप 100% फोकस यहाँ पे दोगे, ठीक है। अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरह से हम लोग ये जो वर्कर्स है इनको इस तरह से जॉब में असाइन करेंगे कि जो हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है असाइनमेंट का वो मिनिमाइज हो जाएगा। डन, ओके। तो यार देखो, हंगेरियन मेथड आपको बोलता है कि सबसे पहले आप ना एक मेथड करो, रो मिनिमाइजेशन करो। कौन सा मेथड है, रो मिनिमाइजेशन, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में सेकेंड एक मेथड करो, सेकेंड स्टेप है आपका कॉलम मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, बताती हूं मैं क्या है सारी चीजें। उसके बाद में आप यहां पे असाइन करो थ्रू जीरोस, आप यहां पे क्या करोगे, असाइनमेंट करोगे जीरो से, ठीक है। और लास्ट वाले में, ठीक है, ओके, और लास्ट में हम लोग फाइनली उसको अलोकेट कर देंगे, ठीक है। और एक टेबल कैलकुलेट करेंगे जहां पे हम लोग उसका कंपटीशन करेंगे कि भाई ये जो हमने असाइनमेंट किया है क्या इनका कॉस्ट जो है वो सबसे कम आ रहा है या नहीं है, वो चेकआउट करेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्टली इससे मत करो, बट ठीक है, चलो मैं आपको एक बार रो मिनिमाइजेशन, और ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा टेक्निकल है। रो मिनिमाइजेशन क्या होता है, अब आपको क्या करना है पता है क्या, सब्सट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ रो। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है रो का, देखो, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। मतलब सबसे छोटा एलिमेंट क्या बताओ, यहाँ पे मुझे 50 है, ये 50 को तुम हर किसी से माइनस करोगे, ओके। यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, ये 35, ये 35 को तुम हर एक इससे माइनस करोगे। ये जो 35 है ना, सेकेंड रो का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इसको तुम सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट से माइनस करोगे, फर्स्ट रो से नहीं। फिर थर्ड में यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 15, तो 21 माइनस 15, देखो जरा, और 1 मिनट, और यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 18 है। चलो आ जाओ फटाफट एक बार चेकआउट भी कर लो। 62 माइनस 50 कितना हो रहा है, 12, 63 माइनस 15 50, 30, 50 माइनस 50 0, 72 माइनस 50 22। फिर यहाँ पे 35 सबसे लोवेस्ट है, तो 57 माइनस 35, 35 माइनस 35, 49 माइनस 35, 60 माइनस 35। अब यहाँ पे सारी चीज़ों का मैं लॉजिक बताऊंगी, पहले एक बार मेथड समझ लो। सारी चीज़ों का मैंने आपको लॉजिक बताना है, बट एक बार मेथड समझ लो, ठीक है, करना क्या है एग्जैक्टली। फिर थर्ड रो में भी सेम प्रोसेस, फोर्थ रो में भी सेम प्रोसेस। हो गया आपका रो मिनिमाइजेशन कर लिया। क्या इस रो को तुमने मिनिमाइज कर लिया, सबके पास 50 था, सबको 50 से डिडक्ट किया। अब सुनो, सबके पास 50 था, देखो रो मिनिमाइजेशन क्यों बोल रहा है वो देखो, सबके पास 50 था क्या फर्स्ट रो में, गाइस टेल मी ना, 62, 63, 50, 72, सबके इन चारों में 50 था, सबको 50 से माइनस किया, माइनस कर दिया, समझ में आया, ओके। इसको बोल रहे रो मिनिमाइजेशन। उसके बाद में सेकेंड इस रो में 57, 35, 49, 60, सबके पास में 35 था क्या, समझ में आ रहा है, मिनिमाइज। फिर सबके पास में 15 था क्या थर्ड रो में, सबके पास में 15 है क्या थर्ड रो में, हाँ जी मैडम है, माइनस, रो मिनिमाइजेशन बोल रहा है ना, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है रो मिनिमाइजेशन। अब ठीक उसी तरह से अपना सेकेंड स्टेप है कॉलम मिनिमाइजेशन। मतलब जो तुम सोच रहे हो एकदम ठीक सोच रहे हो कि पूरे कॉलम में से सबसे लोवेस्ट एलिमेंट ढूंढने का, 0, उसको सबसे माइनस करने का। मैडम फिर तो सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, 12, 22, 6, 0, क्या आया आपको
थर्ड स्टेप में क्या आया, 12, 22, 6, 0, वही आया, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर सेकेंड वाले में भी 0 मिल गया ना तब तो ऐश, यस। तो 13, 0, 34, 1 सेम आएगा, समझ रहे हो। आपने सिर्फ, आप ये मत सोचो कि मैम सेम आएगा, नहीं, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप कॉलम मिनिमाइजेशन करो। सबसे लोवेस्ट एलिमेंट दिख रहा है क्या, तो माइनस करो। मैम यहाँ तो 2 0 दिख रहे हैं, बिल्कुल करो आप, बताती हूँ मैं आपको इसका इफेक्ट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 0 दिखा, मतलब सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप सेम सेम रहेगा। क्लियर है एवरीवन, क्लियर है, ठीक है। रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन समझा क्या, ये 2 स्टेप अच्छी तरह से समझा। तो जो आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा ना, थर्ड स्टेप क्या होगा पता है आपको, यहीं पे लिख कर देती हूँ मैं आपको। स्टेप नंबर 3 हो जाएगा आपका, टेस्ट करोगे आप यहाँ पे फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आप यहाँ पे टेस्ट करोगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है। और स्टेप नंबर 4 हो जाएगा आपका असाइनमेंट का। चलो आ जाओ, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर एक्सरसाइज का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत इजी है। एटलीस्ट ये जो टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया ना उससे तो बहुत ही बेसिक है, तो मैं आपको वहीं से शुरुआत करती हूँ, ठीक है। आ जाओ, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 चलो आ जाओ। एक्सरसाइज 7.1 का डियर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अ जॉब प्रोडक्शन यूनिट, एक जॉब प्रोडक्शन यूनिट है जिसके पास में 4 जॉब्स है, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, जॉब डी, ठीक है। विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ईच ऑफ द 4 मशीन, जो 4 मशीन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, PQRS पे मैन्युफैक्चर कर लेंगे। ओके जस्ट अ सेकेंड ना, PQRS पे हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। अब आपके टेक्स्ट बुक में ये गलत दिया है, PQRS नहीं होना चाहिए। मशीन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गाइस मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, डन। द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, हर एक जॉब का हर एक मशीन पे आपको दिया है, क्या दिया आपको, कॉस्ट दिया है। तो आपका क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन क्या करोगे आप, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या रहेगा, मिनिमाइजेशन कॉस्ट। आपका एम क्या है, बोलो ना, ऑप्टिमाइज क्या करोगे, मिनिमाइज करना है आपको कॉस्ट को, ठीक है। वो कंसेप्ट तो सेम है यहाँ पे, डन। नाउ फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। आपको ऑप्टिमल ऐसा असाइनमेंट आपको करना है, इस हर एक जॉब को एक मशीन अलॉट करना है और इस तरह से अलॉट करना है कि टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये जो आपको हर एक जगह के खर्चे दिए ना, इस सबको मिनिमाइज करना है। ओके, प्रोसेसिंग कॉस्ट आपका सबसे कम आना चाहिए, ठीक है यार। चलो आ जाओ, सॉल्व कर लेते हैं अपन फटाफट से। PQRS क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोग क्या कर रहे हैं का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर मैंने आपको मेथड लिख कर देना है, हंगेरियन मेथड क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। ओके चलो, अच्छा दोनों में यही होता है, मिनिमाइजेशन के लिए भी हंगेरियन मेथड यूज करते हो और ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हंगेरियन मेथड यूज करते हो, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन में ना, मतलब मैक्सिमाइजेशन में एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक स्टेप ज़्यादा है, बस उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये मेथड एक बार अच्छी तरह से सीख लो। आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सॉल्यूशन लिख रहे हो, ठीक है। जॉब्स क्या है आपके, जॉब, एक तरफ जॉब लिखोगे और एक तरफ आप मशीन्स लिखोगे। यहाँ पे आपके जॉब आएंगे, P छोटा लिखते हैं ताकि अच्छी तरह से आ जाए एक इसमें, PQRS, ठीक है, PQRS। और मशीन्स कितनी हो गई आपकी, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, डन। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, देखो फटाफट से, 31, 25, 19, 38,
31, 25, 19, 38, फिर है आपका 25, 24, 21, 36, 25, 24, 31, 36। डियर एवरीवन, ये क्वेश्चन मेरे साथ करो और जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपको चालू लेक्चर में मुझे सॉल्यूशन भेजना है। एक मेथड समझने के लिए प्लीज गाइस प्रैक्टिस करो, अदरवाइज ना सिंपल सिंपल चैप्टर को डिफिकल्ट बोलोगे और 6 मार्क्स ऐसे ही चले जाने हैं तुम्हारे। 6 से 8 मार्क के चैप्टर्स है ये, ठीक है। अननेसेसरी मत वेस्ट करो, बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो या तुम्हारा एसपी हो या ओसीएम हो या तुम्हारा अकाउंट्स हो, एक ही चीज मांगता है पढ़ाई आपका, प्रैक्टिस। समझ में सबको आता है यार, हर किसी ने क्लास लगाई है, हर किसी को समझ में आता है, लेकिन ना बच्चे इतना आलस करते हैं कि उनको जब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना वो प्रैक्टिस नहीं करते। अरे गाइस, 1 टाइम तो प्रैक्टिस करो, एक बार तो प्रैक्टिस करो, फिर सेकेंड टाइम के लिए आप कुछ वहाँ पे कुछ स्टार मार्किंग क्वेश्चन मार्क कर देना कि भाई नेक्स्ट रिविजन में नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट वगैरह के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपने सिर्फ वो स्टार मार्किंग क्वेश्चन देखना है, दैट्स इट। फर्स्ट टाइम इट्स रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सॉल्व इट, ठीक है। और अभी तो आपको कुछ आता ही नहीं है ये चैप्टर के बारे में, तो एक बार आपने सॉल्व करना है। ऑलराइट, चलो आ जाओ। फिर क्या है 33, 23, 23, 34, 33, 23, 33, 24 करेक्टली किया है क्या? एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेना। 33, 23, 23, 34 गलत किया है, गलत किया है। 23 एंड 34 अभी सही है, अभी सही है। 33, 23, 23, 34 यस। 29, 21, 24, 40, 29, 21, 24, 40। ये एक बार ओरली जो फास्ट फास्ट किया ना, एक बार चेक करो। 31, 25, अब ऐसे चेक कर लो। 31, 25 मैंने किस वे से लिखा? मैंने लिखा कॉलम की वे से, तो मैं चेक कैसे कर रही हूँ? इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। 31, 25, 33, 29 करेक्टली लिखा है। 25, 24, 23, 21, 25, 24, 23, 21 करेक्टली लिखा है। 19, 31, 23, 24, 19, 21, 23, 24, 19, 21, 23, 24 ठीक है, अब हो गया करेक्ट। 38, 36, 34, 40, 38, 36, 34, 40 यस, क्वेश्चन करेक्टली देख लिया, लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब आगे बढ़े, हाँ डन। चलो आ जाओ, अब क्या करेंगे? अब हमारा स्टेप क्या रहेगा? अब लिखेंगे हम लोग सिंस, भाई ये जो प्रॉब्लम है मुझे बताओ प्रॉब्लम किसका है? इज ऑफ मिनिमाइजेशन। एक स्टेप है, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरह से शानदार तरह से मेरे साथ साथ लिख के करेंगे एवरीवन। प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन। क्यों मिनिमाइजेशन है? एज द कॉस्ट डेटा इज गिवन, क्योंकि कॉस्ट डेटा क्या दिया है? गिवन है, ओके। फिर अब एक आपके लिए ना एक टेस्ट है यहां पे। नाउ सिंस, अब आप क्या, एक टेस्ट है आपके लिए। नंबर ऑफ जॉब इज इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन। क्या नंबर ऑफ जॉब नंबर ऑफ मशीन इक्वल है? क्या नंबर ऑफ जॉब और नंबर ऑफ मशीन इक्वल है? इक्वल, दैट इज, यहां पे लिखो दैट इज नंबर ऑफ रिसोर्सेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटीज। नंबर ऑफ एक्टिविटी तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज गाइस सेम सेम है। अगर ये दोनों सेम सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। जो प्रॉब्लम है वो क्या है? बैलेंस है, ओके। मैम अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो क्या होगा? आपको पता है, अगर मान लो आपको ना आपके पास में, अब एक रॉ एग्जांपल ले लो, ठीक है। मान लो आपके पास में 5 वर्कर है, 5 वर्कर है और सिर्फ 4 ही मशीन्स है, मतलब PQRST है। और जो मशीन की बात कर रहे हो तो आप मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है और मशीन 4 है, ठीक है। तो यार
ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे एक बात बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्कर जो है, इसमें से एक वर्कर जो है वो आइडल रहेगा, एक वर्कर जो है वो खाली रहेगा, आइडल रहेगा, ये सर नो। तो हम लोग यहाँ पे एक डमी मशीन क्रिएट करेंगे, मशीन नंबर 5 डमी मशीन क्रिएट करेंगे, और फिर प्रॉपर पूरा प्रोसेस वैसे ही सॉल्व करेंगे, पूरा हंगेरियन मेथड सॉल्व करेंगे, जो भी मैंने बताया आपको, रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, वो पूरा मेथड वैसे ही सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में एक मशीन को, तो कोई भी एक वर्कर को तो मशीन 5 आएगा, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो एलिमिनेट हो गया। समझ में आ रहा है? फिलहाल मैं लूंगी उसके भी, ये सारे स्पेशल केसेस प्रॉब्लम थे। कौन से प्रॉब्लम थे? सारे स्पेशल टाइप्स के प्रॉब्लम थे। पहले एक बेसिक प्रॉब्लम समझ लो, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको स्पेशल केसेस कवर कर लूंगी, ठीक है। पहला एक ही एम है अभी आज के लेक्चर में, सिंस इट इज द बेसिक लेक्चर, बेसिक क्वेश्चन है, तो एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो हंगेरियन मेथड है, एक बार वो समझ में आ जाए, ठीक है। डन, यहां तक समझा? मतलब क्या करना है, पहले तो बता दो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। क्यों, कैसे मालूम पड़ा मिनिमाइजेशन? क्योंकि प्रोसेसिंग कॉस्ट दी थी। यहां पे लिख लो, एज प्रोसेसिंग कॉस्ट वाज गिवन, एज प्रोसेसिंग, विच कलर, दिस वन, एज प्रोसेसिंग कॉस्ट वाज गिवन, प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया था, प्रोसेसिंग कॉस्ट डेटा इज गिवन, ठीक है। दूसरा, क्या नंबर ऑफ जॉब और नंबर ऑफ मशीन सेम है? तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो कौन सा प्रॉब्लम है? बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई डमी चीजें नहीं लेनी हमें यहाँ पे। डन, एवरीवन क्लियर? ओके, नाउ अब बात करते हैं डायरेक्टली गाइस, हम लोग अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? रो मिनिमाइजेशन। चलो फटाफट से करो, अब तो आपको समझ में आ गया क्या करना है मिनिमाइजेशन, रो मिनिमाइजेशन के स्टेप में। फटाफट से करो, रो मिनिमाइजेशन करो। मुझे बताओ, रो जो 1 था, अच्छा इसको प्रॉपर डब्बे में लिखने का, प्रॉपर डब्बा देने का, ठीक है। प्रॉपर अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करोगे जितना, देखो इस सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है, सबसे इजीएस्ट बुक है ये आपकी, इसमें जितना बोनस मार्क्स ले सकते हो उतना ले लेना। प्रॉपर तरह से प्रेजेंटेशन करोगे हर एक जगह। फर्स्ट वाले को मैं आपको करके बता रही हूँ, अब हर एक बार मैं इस तरह से नहीं करने वाली, मैंने सिर्फ आपको पीक्यू बारे सन मशीन्स लिखना है, ठीक है। प्रॉपर आप लाइंस वगैरह अब आप खुद बनाओगे, ठीक है। रो मिनिमाइजेशन करना है। चलो यार आ जाओ, मुझे एक बात बताओ ना, तुम्हारा जो पी वाला जो रो है, फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? 25, दूसरे वाले में 21, तीसरे वाले में 19, और इधर 34, ठीक है। ओके चलो जी आ जाओ फिर, रो मिनिमाइजेशन कैसे करेंगे? 31 माइनस 25 कितना हो जाएगा? जॉब पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पे ही लिख लेते हैं हम लोग मशीन्स, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, ठीक है। चलो बोलो 25, तो 31 माइनस 25 कितना हुआ? 6 हो गया, और 25 माइनस 25 तो 0 हो गया गाइस। 25 माइनस 33 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। और 25 माइनस 29 कितना हो गया? 4 हो गया, यस और नो? फटाफट से बता दो मुझे, चेक कर लो, सही है। अब 21 माइनस 25 कितना हो गया? 21 माइनस 25 हो गया आपका 4, 24 माइनस 21, 24 माइनस 21 आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 0, फिर 19 माइनस 19 हो गया 0, 21 माइनस 19, 21, 2, 4 और 5, और 34 माइनस 38 ये हो गया आपका 4, 2, 0 एंड 6, ये आ गया आपका रो मिनिमाइजेशन कॉलम आ गया। अरे समझ में आ रहा है कि अपन ने क्या किया? अपन ने क्या किया बताती हूँ मैं आपको। फोर्थ वाला कॉलम, फोर्थ वाला रो देखो, 38 में से 34 को माइनस किया तो 4 आया, ये लो 4 लिख दिया। 36 में से 34 को माइनस किया, ये लो 2 लिख दिया। 34 में से 34 को, खुद को तो माइनस करेगा ना ऑब्वियसली वो, 0। 40 में से 34 को माइनस किया। इन शॉर्ट यार, जो ऐसा पार्ट था, जो ऐसा एलिमेंट है जो सब में कॉमन है, उसको माइनस किया, रो मिनिमाइज किया। समझ में आ रहा है एवरीवन? रो मिनिमाइजेशन समझ में आया?
रो मिनिमाइजेशन समझ में आया क्या? अब यहाँ पे ना आप लिख भी लो, बेहतरीन तरह से प्रेजेंटेशन अगर करना है एग्जाम में तो आप एक बार लिख लो रो मिनिमाइजेशन में क्या होता है एग्जैक्टली। जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है, स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है इन ईच रो, हर एक रो का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, इज टू बी सब्सट्रैक्टेड, इसे हम लोग को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ऑफ दैट रो, फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। ये है आपका रो मिनिमाइजेशन का मेथड। समझ में आ रहा है? सिंपल है। फिर आप यहां पे इस तरह से भी लिख सकते हो कि देयरफॉर न्यू असाइनमेंट मैट्रिक्स, आंसर अगर बढ़ाना है, देयरफॉर न्यू असाइनमेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन। ये आपको न्यू असाइनमेंट मैट्रिक्स मिल गया है, ये पूरा समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीवन? ठीक है, चलो आ जाओ स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाओ। स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में एक चीज ध्यान रखना, जो स्टेप नंबर 1 है उसी पे ही स्टेप नंबर 2 को परफॉर्म करना है। मैडम मतलब जो कॉलम मिनिमाइजेशन करोगे ना बाप, कॉलम मिनिमाइजेशन जो करोगे ना वो स्टेप नंबर 1 का ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे भी पूरी रामायण कहानी लिखो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट, या फिर ऐसा लिख लो ना, सब्सट्रैक्ट कर लो स्मॉलेस्ट एलिमेंट in each column from every element of that column। लिख दो therefore न्यू असाइनमेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन। इसी तरह से नया असाइनमेंट मैट्रिक्स हमें मिला है, ठीक है, ये लिख लोगे। डन, सिंपल था पार्ट है यार, जो हमने किया वही हमने लिखा। हम क्या कर रहे हैं अभी कॉलम मिनिमाइजेशन में, हम क्या करें, हम पूरे कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को उस पूरे कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उससे माइनस करेंगे। तो वही लिखा हमने कि सब्सट्रैक्ट करना, क्या सब्सट्रैक्ट करना, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना उस कॉलम का, उसको क्या बोलोगे आप, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। क्लियर है? प्रेजेंटेशन समझा, लिखना कैसा है वो समझा, पक्की बात, सिंपल था पार्ट। चलो आ जाओ फटाफट से कॉलम मिनिमाइजेशन कर लेते हैं यार। कॉलम मिनिमाइजेशन यार ये तो बहुत इजी है। कैसे? इसका अगर यहाँ पे सबसे मिनिमम देखेंगे ना तो इधर 0 है, फिर यहाँ पे सबसे मिनिमम देखेंगे तो 0 है। अच्छा, इसको भी मार्किंग कुछ मत करो, हल्की सी पेंसिल से हल्का सा मार्किंग करना। तो आपको जैसी 0 दिखा, आपको ये समझ में आ गया ऊपर का मैट्रिक्स डिक्टो कॉपी करना है। मैम कैसे? अरे बाबा 6 - 0, 4 - 0, 0 - 0, 4 - 0, वही आएगा, ठीक है, वही आएगा। PQRS, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। आपने ये कॉलम का प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन करना, ठीक है। चलो आ जाओ। 6 4 0 4 0 3 2 2 8 2 4 0 4 0 5 6। क्लियर है गाइस? क्लियर टिल हियर? देवेन का क्वेश्चन है कि मैम अगर सेकेंड नंबर स्टेप में सेम आउटपुट आ रहा है तो एक्स्ट्रा स्टेप क्यों करने का? बिल्कुल सही पूछा, लेकिन आप ये देखो डियर, स्टेप्स जो है आप परफॉर्म हंगेरियन मेथड कर रहे हो, ठीक है। व्हेन इट इज एन मेथड तो आप प्रॉपर स्टेप्स लिखोगे और प्रॉपर स्टेप्स करके बताओगे, ठीक है। अब जो स्टेप नंबर 3 जब आप जो तुम परफॉर्म करोगे ना वो स्टेप नंबर 2 पे परफॉर्म करोगे, ठीक है। हर एक केस में ऐसा नहीं होता। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे भी सेम आएगा? और क्या आप एग्जामिनर को दिखाओगे नहीं कि आप कॉलम मिनिमाइजेशन मेथड कर रहे हो?
दिखाओगे ना फर्क क्या पड़ रहा है। कई बार हम दिखाते हैं ना यस, अरे पूरा आंसर निकाल लिया, फिर से लिखते हैं ना द ये है, दिस इज द आंसर, लिखते हैं ना लास्ट में आखिरी की 2-3 लाइन, क्यों लिखते हो एक्स्ट्रा का? प्रेजेंटेशन मैटर्स। ठीक है, डन, ओके, चलो आ जाओ। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। अब एक चीज देखो, स्टेप नंबर 3 क्या है? ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर ऑल जीरो। इस तरह से मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ करो। मतलब एक मिनट सुनो पहले, मिनिमम नंबर, कम से कम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ करना है आपको, रो वाइज और कॉलम वाइज, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, ताकि जो जीरो है आप उसको कवर करो। समझ में आ रहा है? जो भी मैंने बोला क्या मैं उसे लिख दूं फर्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दूं, जो भी मैंने आपके लिए बोला लिख दूं, ताकि आपको ये मेथड आपके लिए पूरा फिक्स रहे। लिखो यहाँ पे, स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा? पेंसिल से लिख रही हो आप, समझ लो ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर ऑल जीरो, ठीक है। अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स, अच्छा उसमें भी पहला क्राइटेरिया क्या है? पहले रो की तरफ चलोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या करोगे? पहले रो वाइज करोगे, ठीक है, फिर कॉलम से, फिर कॉलम वाइज करोगे। ये जो भी मैं अभी हम लोग जो भी परफॉर्म करेंगे ना स्टेप, वो मैंने आपको हिंदी में जस्ट एक आपके रेफरेंस के लिए लिख कर दे दिया है, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है। कुछ चीज़ें अपने अंदर होती है, सारी चीज़ें नहीं बोलने का उनको। चलो आ जाओ नाउ। अब रो वाइज देखो, यहां पे कहीं पे जीरो दिख रहा है क्या डियर? जीरो दिख रहा है क्या? बोलो। अरे फर्स्ट रो में कहीं जीरो दिख रहा है क्या? मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये देखो ये हो गई आपकी फर्स्ट, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसे आप एग्जाम में दिखा सकते हो। फिर सेकेंड रो में देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने फर्स्ट रो कैंसिल कर दिया, ये जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक है। मिनिमम इस तरह की लाइंस, कम से कम लाइन ड्रॉ करनी है कि आप मैक्सिमम जीरोस को कैंसिल करो, मतलब आप सारे जीरोस कैंसिल कर सको कुछ गिनी चुनी लाइंस में, ठीक है। पहले रो वाइज करो। अगर इस कॉलम में पहला रो जब आपने कैंसिल किया, तो अगर सेकेंड कॉलम में और जीरो है तो उसे भी कैंसिल कर दो। देखो मुझे बताओ, सेकेंड कॉलम में और कोई जीरो दिख रहा है? एवरीवन टेल। जब आपने फर्स्ट रो कैंसिल किया, तो सेकेंड कॉलम में और कोई जीरो दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? वापस से सुनो। फर्स्ट रो कैंसिल किया, फर्स्ट रो में एक जीरो आ रहा था तो मुझे वो कैंसिल करना पड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो क्या ये कॉलम में और कोई जीरो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है मैडम, नहीं दिख रहा है तो कैंसिल नहीं करोगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे जीरो होता था तो आप इसे कैंसिल कर देते थे, ठीक है। अब सेकेंड रो की तरफ बढ़ो, यहाँ पे भी एक जीरो दिख रहा है, कैंसिल करो। क्या इस कॉलम में और कोई जीरो दिख रहा है? इस कॉलम में और कोई जीरो है? नहीं है तो छोड़ दो। अब थर्ड रो देखो, थर्ड रो में भी जीरो दिख रहा है, हटाओ। क्या यहाँ पे और कोई जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, छोड़ दो। अब फोर्थ रो कैंसिल करो। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम आपने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किया, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किया आपने? 4 मिनिमम लाइन ड्रॉ किया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें अगर तुम ऐसे बनाते थे, ऐसे कैंसिल कर लो, या फिर तुम चाहे ऐसे कैंसिल कर लो, 4 ही जीरोज है, 4 ही लाइंस आएंगी। समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी वाला पार्ट है, ठीक है। तो 4 ही जीरो तो 4 ही लाइंस आएंगी फर्स्ट में, ठीक है। या चाहे आप हॉरिजॉन्टली कट कर लो या इसमें कर लो, कॉलम वाइज आप डिडक्ट कर लो, वर्टिकली डिडक्ट कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा? सारे जीरोस कवर हो गए क्या? ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल जीरोस। प्लीज टेल, क्या सारे जीरोस तुमने कवर कर लिए? कवर कर लिए, यस मैडम कवर कर लिया, ओके। तो अब स्टेप नंबर 3 लिखो। मैम लिखा ना? अरे ये पेंसिल से था, ये नहीं लिखना था एग्जाम में, ठीक है। यहाँ लिखोगे टेस्ट फॉर
ऑप्टिमल सॉल्यूशन, टेस्ट क्या कर रहे हो आप, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, टेस्ट फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। टेस्ट फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स। डज नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स, यस, लिखो सिंस नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज, या ऊपर से हटा दो, नंबर ऑफ लाइंस कितनी बढ़ रहा होगी आपकी 4, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कितना है, मैट्रिक्स कितना है 4x4 है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या है ये आपका, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। मैम अगर नहीं होगा तो, नहीं होगा तो एक स्टेप और है, अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा तो एक स्टेप और है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन आएंगे, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, ठीक है। स्टेप नंबर 3 समझा, स्टेप नंबर 3 में क्या, क्या नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल है, हाँ जी मैडम है, देन योर सॉल्यूशन इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, डन, ये क्लियर है। अब बहुत सिंपल सा पार्ट, अब बहुत सिंपल सा पार्ट है, स्टेप नंबर 4, चलो आ जाओ फटाफट से, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, अब क्या बोलोगे आप, असाइन कर दोगे, असाइनमेंट, असाइनमेंट कर दोगे आप, ठीक है, असाइनमेंट करोगे, लेकिन कौन सा स्टेप लोगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो लेंगे या नहीं, नहीं, जितना स्टेप मतलब जो सेकंड स्टेप में जितना टेबल्स आए ना, जितने एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स लेंगे, सेकंड स्टेप का ही लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, लिख लो यहाँ पे PQRS, बार बार ये लिखना, ये छोड़ना मत, PQRS मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, कितना है 6 4 0 4 0 3 2 2 8 2 4 0 4 0 5 6। प्लीज चेक, एक बार चेक कर लो क्या आपने लिख लिया बराबर से, अब सिर्फ असाइनमेंट करना है, एक बार चेक कर लो यार। हुआ बराबर, लिखा अपन ने बराबर तरह से, कॉपी किया, कुछ गलतियां नहीं कर दी, सेकंड स्टेप से पता चला लास्ट स्टेप में आते थे सीधा गलतियां, जीरो का हेरफेर कर दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पे मैं वापस से पेंसिल से लिख देती हूं, यहां पे हमने क्या किया, एज इट इज कॉपी किया, एज इट इज कॉपी किया है, ये स्टेप बहुत काम में आएंगे आपके लिए, ट्रस्ट मी। एज इट इज कॉपी, कॉलम मिनिमाइजेशन टेबल, कॉलम मिनिमाइजेशन जो टेबल आपने कर दिया है ना, एज इट इज कॉपी, ये पेंसिल से अपने मन के लिए है, आपके समझने के लिए, ठीक है। एज इट इज कॉपी किया कॉलम मिनिमाइजेशन टेबल, एक्सक्लूड किया ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाया ना, हॉरिजॉन्टल, एक्सक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, बस ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। समझ में आया अपन ने क्या किया है यहाँ पे, एज इट इज कॉपी किया है कॉलम मिनिमाइजेशन का टेबल को, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है उसको हटा के, डन, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक। चलो आ जाओ, अब फटाफट से असाइनमेंट कर दो, फटाफट से असाइनमेंट कर दो, असाइनमेंट कर दो मैडम, मतलब अरे बाबा फर्स्ट रो में 0 है, हाँ मैडम है, इसको मार्क करो, और अगर यही कॉलम में और 0 दोगे तो उसको कैंसिल कर देना, नहीं है ये कॉलम में और कोई 0 नहीं, फिर सेकेंड रो में 0 है तो उसे मार्क कर दो, और ये कॉलम में और कोई 0 होंगे तो कैंसिल कर देना, फिर थर्ड रो में और कोई 0 है तो मार्क कर लो, और कोई 0 होंगे ना अगर ये कॉलम में तो कैंसिल कर देना, फिर फोर्थ रो में 0 मार्क कर लो, और अगर फोर्थ कॉलम में, या ये जो क्या है ये फोर्थ रो में मार्क किया तो सॉरी फोर्थ रो में मार्क किया, तो ये जो थर्ड कॉलम में और कोई 0 दोगे तो उसे कैंसिल कर दो। समझ में आ रहा है, ये हो गया, आपने असाइनमेंट कर दिया, मतलब आपने जो लेबर, ये जो हमारा वर्कर P था ना, इसको आपने मशीन नंबर 2 दे दिया, आपने जो वर्कर Q था आपने उसको मशीन नंबर 4 दे दिया, आपने जो वर्कर R था उसको मशीन 1 दे दिया, आपने जो वर्कर S था उसको मशीन नंबर 3 दे दिया। समझ में आया क्या, इसका मतलब क्या हुआ,
ये समझा एवरीवन? यहाँ पे एक स्टेप लिख देती हूँ मैं आपके लिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो मैं इसको कलर से ही लिख रही हूँ, ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है, ठीक है। ये 0 मार्क किया, 0 असाइन करने के बाद में 0 असाइन किया, करस्पॉन्डिंग 0, जो भी करस्पॉन्डिंग 0 है, लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, सिर्फ समझा। जो भी मैंने बोला, जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी में लिख कर दे दिया, आपके ओन वर्ड में लिख कर दे दिया, ठीक है। जो भी करस्पॉन्डिंग 0 है, आप उसे क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। करस्पॉन्डिंग 0 इन दैट कॉलम इज टू बी कैंसल्ड। समझ में आया एवरीवन? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? पानी की बोतल, यहां तक लिख लो फटाफट से एवरीवन, कॉपी कर लो। अब बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन आ गया यार आप लोगों का, सॉल्यूशन आ गया। मैम ये कैंसिल क्यों कर रहे हो आप? ये इसीलिए किया, चलो रीजन भी लिख लो, रीजन लिख लो। रीजन एज, हम लोग क्या करें, एज वी आर डूइंग असाइनमेंट, या फिर एज असाइनमेंट इज टू बी डन, एज असाइनमेंट इज डन ऑन 1-to-1 बेसिस। 1-to-1 बेसिस पे असाइनमेंट चालू है, समझ में आया? वापस से बोल रही हूँ डियर, पेंसिल से है ये पार्ट, पेंसिल से है, ठीक है, पेंसिल से है ये सारी चीजें, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कलर में लिख के दिया। समझ में आया यहां तक एवरीवन? क्लियर? चलो आ जाओ, 0 वाला फिर से, चलो आ जाओ। रो 1 में देखो सत्यम, रो 1 में देखो, सुनो, रो 1 में देखो, और कोई 0 है क्या? कोई 0 रो 1 में है तो उसे मार्क कर लो, और अगर उसी करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई और 0 होगा तो उसको कैंसिल कर देना। मान लो यहाँ पे 0 आया तो आप इसे क्या कर दोगे, कैंसिल। यहाँ 0, आप इसे क्या कर दोगे, कैंसिल। बिकॉज मशीन 2 एक को ही दी है, मशीन 2 हमने P को अलोकेट कर दी, तो अब R को, S को मशीन 2 कैसे दोगे? 1-to-1 बेसिस है ना। लॉजिक समझा क्या? समझ में आ रहा है लॉजिक? क्यों कैंसिल कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज असाइनमेंट इज डन ऑन 1-to-1 बेसिस। डन, ओके। फिर अगर सेकेंड रो में देखो, सेकेंड रो में देखो डियर, सेकेंड रो में कोई 0 है क्या? यस है। तो इस कॉलम में और कोई, इस कॉलम में और कोई 0 होगा तो उसे कैंसिल कर दो। मान लो सेकेंड रो में 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 होगा तो इसे कैंसिल कर दो, क्योंकि आपने अलोकेट कर दिया है, मशीन 4 आपने Q को अलोकेट कर दिया है, तो फिर से आप नहीं दे सकते उसे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 1-to-1 बेसिस का है। समझ में आ रहा है? फिर उसी तरह से रो 3 में देखो 0 है, उसको असाइन कर दो। अब यहाँ पे तो कोई और करस्पॉन्डिंग 0 थे ही नहीं तो हमें कैंसिल नहीं किया, बट मुझे आपको इस स्टेप बताना जरूरी था, बिकॉज नेक्स्ट मेथड में सब आने वाले हैं। मैम ब्लैक पेन के बीच में क्या लिखा है? ब्लैक पेन के बीच में क्या लिखा है मतलब? स्टेप 2 में टेबल में ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है क्या? यस यस यस, वो स्टेप 3 का है डियर, वो स्टेप 3 में आओगे ना। स्टेप 3, एक बार कॉलम मिनिमाइजेशन कर लिया, स्टेप 3 में आप देखोगे कि ड्रॉ मिनिमम, एक मिनट रुको, अभी जितना पढ़ा है ना अपन ने उतना मैं वापस से रिवाइज करके देती हूँ, ठीक है। चलो आओ आओ वापस से आओ। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हें 4 जॉब दे दिए थे, तुम्हें 4 जॉब दे दिए थे और 4 मशीन्स है, असाइनमेंट करने बोला है, 1-to-1 बेसिस पे ही असाइनमेंट होगा, एक वर्कर को एक ही मशीन मिलेगा, ठीक है। पहला मेथड आपका क्या है? आप देख लो, जो क्वेश्चन है तुम्हारा मिनिमाइजेशन का है क्या? यस, क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट डेटा दिया है, प्रोसेसिंग कॉस्ट डेटा इज गिवन, प्रोसेसिंग कॉस्ट डेटा इज गिवन, डन, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे? अब क्योंकि नंबर ऑफ मशीन, फिर आपको ऑप्टिमल चेक करना है, ठीक है, बैलेंस है कि नहीं, जो क्वेश्चन है वो बैलेंस क्वेश्चन है या नहीं वो चेक करना है। क्या नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू या नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे बोल दूं मैं,
या नंबर ऑफ जॉब इज इक्वल टू या नंबर ऑफ मशीन्स, या नंबर ऑफ रिसोर्सेज इज इक्वल टू या नंबर ऑफ एक्टिविटीज? यस, 4 वर्कर्स है, 4 मशीन है, नंबर ऑफ जॉब इज इक्वल टू या नंबर ऑफ मशीन्स, इट मीन्स प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। बैलेंस है तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है, सीधा आ जाओ रो मिनिमाइजेशन परफॉर्म कर लो। रो मिनिमाइजेशन क्या किया, सबसे लोवेस्ट एलिमेंट ढूंढा रो में, उसको सबसे माइनस किया। रो मिनिमाइजेशन। कॉलम मिनिमाइजेशन, कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट देखा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखा और उसको पूरे कॉलम से माइनस किया, कॉलम मिनिमाइजेशन हो गया। स्टेप नंबर 3, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का टेस्ट किया। कैसे टेस्ट करेंगे? ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ लाइंस 4 है, 4 नंबर ऑफ लाइंस बनी है स्टेप 2 में। क्या नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स? यस, तो योर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। आ जाओ स्टेप नंबर 4 पे। अब क्या करना है? अब आपको असाइनमेंट करना है। अब तुमने ऑलरेडी असाइनमेंट में स्टेप नंबर 4 में एक मशीन जो सेकेंड वाली मशीन थी वो तुमने पी वर्कर को दे दी। सेकेंड वाली मशीन भाई आपने पी वर्कर को दे दी ना, तो बाकी किसी वर्कर को मिल रही होंगी तो कैंसिल कर दो, बाकी कोई और जगह 0 होंगे तो कैंसिल कर दो। समझ में आया? एक फर्स्ट देखो, फिर रो 2 में आपने जो मशीन 4 है वहां पे 0 आ रहा है, आपने वो जो मशीन है उसको असाइन कर दिया, तो और कहीं 0 होगा तो कैंसिल कर दो। उस कॉलम में और कोई 0 होगा तो कैंसिल कर दो। रो 3 में 0 दिखा, उसको असाइन कर देना, और इस कॉलम में और कोई 0 होगा तो उसे कैंसिल कर दो। रो 4 में 0 दिखा, उसको असाइन कर दिया, बॉक्स बना दिया, असाइनमेंट कर दिया, तो और कोई 0 होगा तो कैंसिल कर देना उस कॉलम में। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है, एज इट इज। पहली चीज एज इट इज कॉपी करने का, आपने कॉलम मिनिमाइजेशन टेबल एक्सक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हटा देना बिकॉज कोई काम नहीं, हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है। डन। 0 को असाइन किया, 0 को डब्बा मारा, डब्बा, बॉक्स मारा, बॉक्स, असाइन कर दिया। करस्पॉन्डिंग 0 इन दैट कॉलम इज टू बी कैंसल, उस कॉलम में और कोई 0 होंगे तो कैंसिल कर देना। रीजन, एज असाइनमेंट इज डन ऑन 1-to-1 बेसिस। रीजन क्या है? एज असाइनमेंट इज डन ऑन 1-to-1 बेसिस। समझ में आया? नाउ क्लियर एवरीवन? यस, ओके। अब असाइनमेंट कर दिया, क्वेश्चन आ गया आपका, मैम कैसे? जल्दी जल्दी से आ जाओ, कैसे? स्टेप नंबर 5 है आपका। स्टेप नंबर 5, ऑप्टिमल असाइनमेंट। मैं जानबूझ के आपको एक क्वेश्चन ना बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, बस यही प्रेजेंटेशन फॉलो करना है आपको। ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल, ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल बोल दो आप इसे, ठीक है? चलो आ जाओ, ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। एक मिनट, शेड्यूल तो है, एंड मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट, एंड मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट, एंड मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट। डन, ओके। अब PQRS, PQRS आपके वर्कर्स है, इनको आपने, मुझे बताओ ये क्या है? आपके जॉब है, क्या है ये? जॉब। जॉब क्या है आपका? PQRS है, ठीक है? मशीन्स, इनको कौन सी मशीन अलोकेट किया आपने? मशीन कौन सी अलोकेट किया ये बता दो। मशीन कौन सी अलोकेट किया? पी को कौन सी मशीन अलोकेट किया तुमने? मशीन नंबर 2। मशीन नंबर, बोलो ना, कौन सी मशीन अलोकेट किया? डियर टेल मी विच मशीन यू हैव अलोकेटेड? मशीन नंबर 2। क्या बोलते हैं? जॉब क्यू को कौन सी मशीन अलोकेट किया है? सॉरी, जॉब क्यू को कौन सी मशीन अलोकेट किया? मशीन नंबर 4। दिख रहा है एवरीवन? क्लियर है? जॉब आर को कौन सी मशीन अलोकेट किया? मशीन नंबर 1। और जॉब एस को कौन सी मशीन अलोकेट किया? मशीन नंबर 3। अब थोड़ा सा इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट देखो ज़रा। प्रोसेसिंग पी को 1, ये इधर वाला पार्ट, पी को जो आपने मशीन 2 अलोकेट किया, मुझे बताओ इसका
मशीन 2, पी को मशीन 2 अलोकेट किया, कितना मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट कितना है इसका गाइस, कॉस्ट कितना है, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है, बोलो ना। पी को अपने मशीन 2 अलोकेट किया, डियर हेलो, पी को मशीन 2 अलोकेट किया तो उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन में देखो जाके 25, क्या सभी को 25 दिखा, क्या 25 मिनिमम था, क्या 25 मिनिमम था, यस ओके, लिख दो यहां पे प्रोसेसिंग कॉस्ट 25। जॉब क्यू को आपने 4th मशीन दिया, फोर्थ 21, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है 21। जॉब आर को आपने फर्स्ट मशीन दिया, जॉब आर को फर्स्ट मशीन, जॉब आर को फर्स्ट मशीन 19 और जॉब एस को आपने थर्ड मशीन 19 एंड 34, 19 एंड 34, ये है आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट। और अगर आपने इन सब की टोटल किया तो 5, ये हो जाएगा आपका 99, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल ऑप्टिमम कॉस्ट, टोटल ऑप्टिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट लिख दो, समझ में आ रहा है। या डायरेक्टली टोटल ऑप्टिमम कॉस्ट लिखा, टोटल ऑप्टिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट लिखा तो भी चलेगा। देयरफॉर टोटल ऑप्टिमम कॉस्ट मतलब सबसे मिनिमम कॉस्ट कितना है 99 है, समझ में आया। दैट्स इट डियर, दैट्स इट। और कुछ सॉल्यूशन मतलब मैंने इतने जो बड़ा वाला जो सम था ना उसको बेहतरीन तरह से आपको कर दिया, या फिर यहाँ पे इस तरह से भी लिख दो, प्रेजेंटेशन और अच्छा करना है। देयरफॉर टोटल ऑप्टिमम मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, कॉस्ट क्या है प्रोसेसिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ₹99। डन एवरीवन, समझ में आया। बस इस तरह से हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। पहला स्टेप क्या था, टेल मी गाइस, थोड़ा सा क्विकली रिकॉल कर लेते। स्टेप है ये मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या था, रो मिनिमाइजेशन। सबसे पहले तो चेक कर लो कि जो क्वेश्चन है वो बैलेंस है या नहीं है, अदरवाइज कोई डमी वमी कॉलम तो नहीं डालना है। फर्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो, ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या नहीं है। पहला मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, हाँ जी है, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर मैक्सिमाइजेशन होता था तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ओके। फिर क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम बैलेंस है, प्रॉब्लम बैलेंस है मैडम, मतलब अरे नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ मशीन सेम है, हाँ जी है, तो प्रॉब्लम बैलेंस है आपका, ठीक है। रो मिनिमाइजेशन परफॉर्म कर लो, कॉलम मिनिमाइजेशन परफॉर्म कर लो, वो तो सिंपल है। फिर चेक कर लो कि जो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है क्या, टेस्ट कर लो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे आएगा। नंबर ऑफ लाइन जितनी कट की, एक बात बताओ मैम ये याद नहीं हो रहा है, रुको 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 करवा के देती हूँ, बताती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा क्लिक करवाती हूँ। जैसे ही तुमने लास्ट स्टेप में वो जीरोस कट किए ना, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किया, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स। स्टेप नंबर 3, जैसे ही जीरोस कैंसिल किए तभी क्लिक होना चाहिए कि क्या नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स, यस। तो आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ऑप्टिमल असाइनमेंट करने का, असाइनमेंट किया, असाइनमेंट कर लिया, बाकी में देख लेने का, और कोई वो मशीन किसी और को अलोकेट मत होने देना। वो ही मशीन एक को असाइन कर दिया तो दूसरे को असाइन मत होने देना, क्योंकि वो 1-to-1 बेसिस है। क्लियर क्लियर ओके। बस असाइनमेंट कर लिया तो फिर बाद में ऑप्टिमल शेड्यूल, असाइनमेंट शेड्यूल बना लो, मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट निकाल लो आप अपनी। क्लियर है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। यही मेथड अब हर एक क्वेश्चन में अपन अप्लाई करने वाले हैं, सबसे सिंपल है, ठीक है। चलो आ जाओ, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। 5 वेगन्स है और 5 स्टेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करोगे। 5 डिफरेंट मशीन है, 5 जॉब्स रिक्वायर्ड है विद डिफरेंट प्रॉफिट्स। ये रहेगा आपका मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम। बट ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, मिनिमाइज करना है माइलेज, मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, डिक्टो सेम है, बस ऊपर 4 रोज 4 कॉलम्स थे, 4x4 मैट्रिक्स है, यहाँ पे 5x5 मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है, डन। और कोई कॉस्ट मैट्रिक्स है तो उसे भी सॉल्व कर लेना।
चलो पहले क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व करो, बाकी तो अपन करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसके सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा के देने वाली हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप अभी से मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी अगर कोई मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे तो फटाफट से उसे आज के आज ही सॉल्व कर लेना। कौन से क्वेश्चन थे मिसलेनियस एक्सरसाइज में? अच्छा ये तो ये चल रहा है, हाँ चलो आ जाओ। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, देखो इधर आ जाओ। 4 सबऑर्डिनेट्स है, 4 मतलब 4 प्लांट मैनेजर है, 4 टास्क है, ठीक है। मिनिमाइज करना है टोटल मैन आवर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो। यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को भी क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। देखो बोल भी दिया मिनिमाइज डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 गाइस मेरे साथ साथ ही सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हो, मिनिमाइज करना है आपको सेल, ये भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज का आप अब सॉल्व कर सकते हो। यू आर केपेबल इनफ, डू ट्राई, गिव इट अ ट्राई। कल कुछ भी मिस्टेक्स होती है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उसमें इन्फॉर्म करो। अरे मैट्रिक्स, अच्छा जाने दो। 4x4 दिख रहा है, 4 जॉब है, 4 ये दिख रहे हैं, 4 जॉब है, 4 मशीन दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं 4x4 मैट्रिक्स, समझा? 4 जॉब 4 मैट्रिक्स दिख रहा, 4x4 मैट्रिक्स, डन। Q3 में मैक्सिमाइज है क्या सेल्स? अरे सॉरी, फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लो बस, सॉरी 2 कर लो बस। तो टोटल आज आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क है गाइस, सिमिलर है, प्लीज प्रैक्टिस कर लो। एक बार प्रैक्टिस करनी है डियर, बाद में नहीं करनी, एक ही बार करनी है। फिर सिमिलर क्वेश्चन हम लोग हटा देंगे ना, फिर हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसा है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसा है। तो इन चारों क्वेश्चन में से जो सबसे टफ क्वेश्चन लगेगा आपको, जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये वाला पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, तो या इन चारों में से कुछ भी, चाहे नंबर्स या फिगर्स, कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट दे दिया है, जो भी टफ क्वेश्चन है उसको स्टार मार्क कर लेंगे। टफ क्वेश्चन को एक स्टार मार्क कर लेंगे, एग्जाम मोमेंट पे बस यही एक क्वेश्चन देख के जाएंगे, दैट्स इट। तो आपके 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मेथड क्या रहेगा? इसी तरह से मेथड्स फॉलो करो। डन एवरीवन, ठीक है। बहुत इजी समझ है। पहला था मिनिमाइजेशन, देखा क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, चल कोई एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत नहीं है। दूसरा आपने देखा कि क्या बोलते हैं 4x4 है, क्या क्वेश्चन बैलेंस है? हाँ जी बैलेंस है, ओके 4x4 है। उसके बाद में आपने देखा रो मिनिमाइजेशन किया, कॉलम मिनिमाइजेशन किया, नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ किया ताकि आप सारे जीरो को कवर कर सको। जैसी नंबर ऑफ लाइंस, फिर तुरंत स्टेप नंबर 3 याद आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ लाइंस क्या इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स, यस, तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है भाई। फिर 4th वाले स्टेप में असाइन कर लो, जीरो को असाइन कर लो, और वही कॉलम में अगर और कोई जीरो है, एक मशीन, एक वर्कर को एक मशीन असाइन कर ली तो किसी और को वो असाइन नहीं करेगा, बाकी कहीं जीरो है तो उसको कैंसिल कर देना, ठीक है, डन। उसके बाद में 5th वाले पार्ट में तो सिर्फ वो कॉस्ट लिखना है, वर्कर मशीन कॉस्ट, दैट्स इट, योर सॉल्यूशन डन। यार सिंपल सा पार्ट है, था ही क्या इसमें, ठीक है, डन, तोड़, ओके चलो यार। तो विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। डू प्रैक्टिस, होमवर्क पक्का से करो। ऑफलाइन स्टूडेंट्स प्लीज होमवर्क करो, सॉल्यूशन भेजो। आपके सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं, सॉल्यूशन भेजो डियर, ठीक है, आई एम वेटिंग। ऑलराइट चलो बाय बाय, टिल देन बाय बाय, कल मिलते हैं। ऑलराइट चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।